नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एक चिट्ठी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की ओर से महाविकास अघाड़ी के नेताओं को लिखी गई इस चिट्ठी में मुसलमानों के समर्थन के बदले मांगों की लिस्ट सौंपी गई है। वैसे तो उलेमा बोर्ड की ओर से समर्थन के बदले 17 मांगे की गई हैं, लेकिन कुछ मांगों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जैसे नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, आरएसएस पर प्रतिबंध, मुस्लिम पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता, इमाम और मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए। आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी खासतौर पर हमलावर है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश रच रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस संविधान विरोधी काम कर रही है। उलेमा बोर्ड की मांगों को लेकर महाविकास अघाड़ी का औपचारिक रुख अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल यह है कि जो उद्धव ठाकरे खुद को हिंदुत्व का चेहरा बताते हैं, वो इन मांगों पर क्या बोलेंगे। क्या मुस्लिम वोट के लिए उन्हें उलेमा बोर्ड की शर्तें और ये बातें मंजूर हैं? सवाल यह भी है कि आखिर उलेमा बोर्ड कौन होता है जो मुसलमानों की ओर से वोट का सौदा करे? क्या उलेमा बोर्ड ने मुसलमानों के वोट का ठेका लेकर रखा है? क्या यह ध्रुवीकरण की कोई कोशिश है? जब धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के तहत नहीं दिया जा सकता, तब मुस्लिम आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है? सवाल यह भी है कि जो चिट्ठी 1 महीने पहले लिखी गई थी, वो अब सामने क्यों आई है? इन तमाम सवालों पर आज की बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले महादंगल की यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले यही वो चिट्ठी है जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र की तरफ से ये चिट्ठी 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को लिखी गई है। ऐसी ही चिट्ठी उलेमा बोर्ड की तरफ से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी लिखी गई है। इस चिट्ठी में महाविकास अघाड़ी को समर्थन के बदले उलेमा बोर्ड की तरफ से 17 मांगे रखी गई हैं। इन मांगों में शामिल हैं नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण चाहिए, संसद में वक्फ बिल का विरोध किया जाए, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकाला जाए, हेट स्पीच के आरोपी मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने के लिए एमवीए के 30 सांसद प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखें, महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए देने का वादा करें, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल में डालने की मांग करनी चाहिए। अगर हुकूमत आती है ठीक है, नहीं आती है, अगर ये लोग अपोजिशन में आते हैं तो वहां भी बैठकर हमारे जो ये मुतालबात हैं उन पर वो तवज्जो दें, आवाज उठाएं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। उलेमा बोर्ड की चिट्ठी आने के बाद बीजेपी महाविकास अघाड़ी पर हमलावर है। जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चुनाव के समय में किसी तरह की दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी समुदाय के द्वारा। अपनी मांग जरूर रख सकते हैं आप, लेकिन शर्त नहीं रख सकते। मुस्लिम संगठनों के समर्थन के मुद्दे पर केरल में भी कांग्रेस घिर चुकी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरोप लगाया है कि वायनाड से प्रियंका गांधी को जिताने के लिए कांग्रेस जमाते इस्लामी की मदद ले रही है। मुंबई से गणेश ठाकुर और नम्रता दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। अपने समर्थन की कीमत वसूलेंगे मौलाना, और इसको लेकर लंबी चौड़ी लिस्ट भी थमा दी है। लेकिन क्या इसको लेकर महाविकास अघाड़ी आगे बढ़ेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा होने वाली है। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी,
राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजना घाड़ी जी, आप प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा हेगड़े जी, आप प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ। असीम बकार जी, प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश चव्हाण जी, प्रवक्ता NCP शरद पवार गुट से है। और अतिकुर रहमान जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब हर किसी को, हर संगठन को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी बात कहते हुए कुछ मांगों को लेकर पॉलिटिकल पार्टी से आगे बढ़े। तो महाविकास अघाड़ी से अगर मौलानाओं ने, उलेमाओं ने ये डिमांड कर दी है तो फिर इतना ज्यादा बवाल क्यों? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, आप जो है धर्म के आधार पर अगर कोई सौदा करे तो उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि इस देश में धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना चाहिए, और आपको पता है डॉक्टर रमेश प्रभु के मामले में, डॉक्टर रमेश प्रभु वर्सेस प्रभाकर कुंटे के मामले में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप चुनाव में अगर धर्म का उपयोग करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, तो आपका चुनाव रद्द हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है भारत के निर्वाचन अधिनियम के विरुद्ध माना है। ऐसे में अगर कोई एक जो है मुस्लिम धर्म के प्रचारकों का संगठन यह कहता है कि हमें आरक्षण, जो धर्म के आधार पर आरक्षण देना जी, भारत के संविधान सभा ने धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग को अस्वीकार किया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस देश में नहीं है। ठीक है। ऐसे में अगर कोई चुनाव के समय किसी से धर्म के आधार पर आरक्षण मांगता है, और मुझे विशेष आश्चर्य होता है श्रीमान उद्धव ठाकरे पर कि श्रीमान उद्धव ठाकरे उनको जो है, जो कल तक कहते थे कि उल्मा क्यों वोट और मौलाना फतवा क्यों देते हैं, आज वो मौलानाओं के फतवे पर वोट मांग रहे हैं। मैं उनसे जवाब ले लूंगी प्रेम शुक्ला जी, लेकिन एक और सवाल जिसका मैं जवाब चाहूंगी, किस तरह से वो गिर पड़े हैं। कई राज्यों में मुस्लिमों को, जो पिछड़े हैं, उनको आरक्षण तो है ना, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कई राज्यों में है। लेकिन वो धर्म के आधार पर नहीं है ना। हाँ। वो वर्ग के आधार पर है। धर्म के आधार पर आरक्षण और पिछड़े वर्ग के आधार पर आरक्षण, ये अंतर है चित्रा जी। मजहब के आधार पर आरक्षण का विरोध संविधान सभा के विद्वान सदस्यों ने किया था और संविधान सभा ने माना, और इसी का सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया। पिछड़ा वर्ग का, वो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं है। अब पिछड़े वर्ग के आधार पर आरक्षण मिल रहा है तो वर्गवार आरक्षण है वो। ठीक है। महेश चव्हाण जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, उलेमाओं की ओर से ये जो मांग की गई है आप लोगों से, क्योंकि मुस्लिम एक बहुत बड़ा वोट बैंक है महाराष्ट्र का, तो अब उन लोगों ने अपनी मांगे सामने रख दी है। ये उलेमा बोर्ड की मांगों की लिस्ट भी इस वक्त हम ABP न्यूज के टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या तैयार हैं आप लोग उनकी मांगों को मानने के लिए? चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो अगर उनकी मांगे जायज है, कानून के दायरे में है और संविधान की चौकट में है, तो वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को, अगर उन्होंने उनकी मांगे रखी है उनके सामने, तो उस पर विचार होना चाहिए। पहली बात ये है कि इन्होंने जो मांगे रखी है उन्होंने विपक्ष के सामने रखी है। ये मांगे पूरी कौन कर सकता है? सरकार पूरी कर सकती है। अगर वो बीजेपी की सरकार केंद्र में है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने बीजेपी की सरकार के पास ये मांगे रखनी चाहिए थी। और अगर वो, जैसे कि मैंने कहा, जायज है, कायदे के दायरे में है, कानून के दायरे में है और संविधान की चौकट में है, तो बीजेपी की सरकार उसकी मांगे पूरी कर सकती है। अगर नहीं है तो वो नहीं करेंगे। ये बात सिंपल है। अभी 17 मांगे उन्होंने रखी है, ऐसे आपके मतलब जो भी मैं खबरें दिन भर सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन है। उन्होंने ये कहा है कि वोट अगर चाहिए तो ये मांगे मान लो, हम वोट देंगे, उसके बदले हमारी ये मांगे माननी होंगी आपको, जिसमें उनके लिए 10% आरक्षण की भी बात शामिल है। क्या तैयार है? तो मैं वही कह रहा हूँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि वोट चाहिए तो वोट तो बीजेपी को भी ऑफर कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं है, बीजेपी हमेशा कहती है कि उन्हें भी मुस्लिम वोट मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि उन्हें सिर्फ हिंदू वोट मिलते हैं। तो अगर उनके वोट के बदले में अगर आरक्षण चाहिए, वोट के बदले में अगर उनकी 17 मांगे चाहिए, तो उन्होंने वो मांगे सरकार के पास करनी चाहिए। क्योंकि सरकार जो है, अभी देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने जो 17 मांगे रखी है, वो क्या सिर्फ महाराष्ट्र में है? वो पूरी भारत में है।
वो उलेमा बोर्ड जो है वो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है, वो क्या सिर्फ महाराष्ट्र में, वो सब जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उधर भी वो मांग करे। केंद्र सरकार अरे वो भाजपा की नहीं है, करते ना। भाजपा बस बीजेपी केंद्र में की मांग सरकार करे। जब आई थी तो कर्नाटका के आरक्षण को खत्म कर दिया गया था, हालांकि बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट से मामले पर स्टे लगाया गया। मेरा ये सवाल है कि उन लोगों की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर हम आपको वोट देंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर मुस्लिमों की एक पार्टी MIM भी वहां पर चुनाव लड़ी है, उन्होंने उससे भी नहीं कहा। और बीजेपी, एक बार सवाल पूछ लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी, ये बात तो सिर्फ वो कह रहे हैं कि जिसको समर्थन मिलता है वो उसको ये डिमांड कर रहे हैं, और बीजेपी के पास तो जाते ही नहीं है। आप लोग बार बार दावा करते हैं कि हमें तो मुसलमानों का बड़ा वोट मिलता है, वो तो आपसे उम्मीद भी नहीं रखते हैं प्रेम शुक्ला जी। देखिए, तुष्टीकरण की मांग है ये ना। भारतीय जनता पार्टी तो तुष्टीकरण के विरोध में है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। ये एक कौम विशेष के लोगों का मत मांगते हैं, कौम विशेष के लोगों का विकास करते हैं। आप पिछड़ों का आरक्षण छीन कर कौम विशेष के लोगों को देना चाहते हैं। अभी अनुच्छेद 370 में संशोधन की बात क्यों हो रही है, और संशोधन वापस लेने की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि वहां जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को वहां जो आरक्षण देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले कारण हुआ, उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। नेहरू जी पिछड़ों का आरक्षण का विरोध कर रहे थे, अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण का विरोध कर रहे थे। इंदिरा जी ने काका कालेलकर से लेकर मंडल आयोग तक की रिपोर्टों को दबाए रखने का काम किया, और राजीव गांधी मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी जाकर जो है वो अमेरिका की धरती पर कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, हाँ। लेकिन मुसलमानों को आरक्षण देंगे। भाई, आप आरक्षण किस आधार पर देंगे? जब संविधान सभा कहती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, तो महेश चौहान जी यहाँ कह रहे हैं कि संविधान की चौखट में। अरे कैसे चौखट में बैठेगा? संविधान सभा के जो विद्वान, संविधान की चौखट में है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। संवैधानिक संशोधन है क्या? है क्या? पहले बताइए ना, है क्या? ये वही बोल रहा क्यों हूँ, नहीं है? मैंने वही इसलिए कहा। नहीं है कि इस देश को मजहब के आधार पर आरक्षण। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, फिर आपको उत्तर देंगे अवसर हो, फिर आपको चित्रा जी अवसर देंगे। सुन लीजिए, एक दूसरे के पीछे बोलने से स्पष्ट नहीं होगा। देखिए, एक स्पष्टता से महेश बाबू, बहुत स्पष्टता से बहुत स्पष्टता से इस देश में मजहब के आधार पर आरक्षण 1919 से लेकर 1947 तक रहा। उसी का परिणाम इस देश के विभाजन के रूप में उस विभीषिका को इस देश ने झेला था। इसलिए संविधान सभा के विद्वान सदस्यों ने पाया कि मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आप इस देश को बांटने का कुचक्र रचने वालों का कृपा करके साथ न दें। ठीक है, यही तो बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक बार संजना अघाड़ी जी को दिखाइए टीवी स्क्रीन पर। वो उद्धव ठाकरे शिवसेना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संजय अघाड़ी जी, अब मुसलमानों का वोट तो आप लोगों को मिला था, जैसा कि लगातार आप लोगों की ओर से दावा किया जाता रहा है। 11.5% मुसलमान हैं, और अगर उनका वोट चाहिए तो उलेमाओं ने साफ कर दिया है कि हमारा वोट लीजिए, ये बातें दीजिए, जिनमें RSS पर बैन भी शामिल है और 10% आरक्षण। उद्धव ठाकरे जी को भी चिट्ठी लिखी गई है। क्या तैयार है आपकी पार्टी इसके लिए? संजना जी। देखिए, ये पार्टी के तौर पे हमारे मुख्य नेता की उनका विचार रहेगा उसके बारे में क्या करे। एक बात तो सही है कि मुस्लिम वोट रहे या फिर अभी शिवसेना जो काम कर रही है, बहुत बार ये बोला जाता है कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, लेकिन जो हिंदुत्व उद्धव साहब लेके साथ चल रहे हैं कि हृदय में राम और हाथ को काम, लोगों को फिर से मैं आपको वही मुद्दे पे लेके आती हूँ कि लोगों को रोजगार देना और उनकी सुख सुविधाओं के बारे में बात करना, ये काम हम लोग कर रहे हैं। और इस काम के साथ कोविड में जो उद्धव साहब ने काम किया उससे मुस्लिम लोग हैं वो बहुत तादाद में हमसे उस पीरियड में जुड़े और आज भी हमारे साथ है, और हम चाहते हैं कि आगे भी ये सभी का साथ मिलते रहे। लेकिन ये जो डिमांड की हुई है तो इसके बारे में माननीय उद्धव साहब उसके बारे में जरूर सोचेंगे। ये आगे की बात है, सरकार आने की बात की, या इस पे कोई प्रलोभन या प्रॉमिस हमारे तरफ से मेरे ख्याल से अभी नहीं दिया जाएगा। हाँ। मराठा आरक्षण का एक मुद्दा एक बाजू में है और दूसरी बाजू में ये मुद्दा है, तो ये विचाराधीन मुद्दे पार्टी के रहेंगे, लेकिन उसके लिए कोई जल्दबाजी करके उसके बारे में कोई प्रॉमिस करना या उसको आगे बढ़ाना, ऐसी चीज उद्धव साहब जी के पास से या महाविकास आघाड़ी के पास से नहीं होनी चाहिए, ऐसे मुझे ठीक है। कृष्णा हेगड़े जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, उसके बाद में बाकी लोगों के पास आऊंगे। कृष्णा हेगड़े जी, वो कह रहे हैं मुंह में राम और हाथ में काम, यही हमारा एजेंडा है,
और ये जो आप लोग ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं उलेमाओं के इस बयान को लेकर या उनके 17 मांगों को लेकर, आप लोगों को लग रहा है कि इसमें आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को फायदा होगा? हेगड़े साहब, चित्रा जी, ये तो शॉकिंग बात है। इतनी गंभीर बात को उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता ने मुस्लिम को समर्थन दे दिया चंद वोटों के लिए। उनके उद्धव जी के पिताजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी क्या सोचते होंगे इस विचार पर, ये सोच के भी हमें तकलीफ हो रहा है। और इसीलिए जैसे बाला साहेब ठाकरे जी ने हमेशा कहा है, वो उन्होंने हिंदुत्व के लिए लड़ा है। कृष्णा जी, आपको कम सुनाई देता है क्या? उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए, सुनाई देता है क्या? उनकी बात हो जाए, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, उनकी बात हो जाए। सोच विचार करेंगे, हमारे नेता सोच विचार करेंगे। मुसलमानों ने भारी संख्या में हमको वोट दिया, यही तो आपने कहा था, और क्या कहा था आपने। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, जो सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं, उसको अपोज करने की बात। वक्फ जो बोर्ड है, तीसरा सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है इस देश में, और 1,20,000 करोड़ रुपए का जमीन उनके पास है, और उसका अमेंडमेंट सम्मान्य प्रधानमंत्री करना चाहते हैं। मुझे लगता है उसका स्वागत करना चाहिए। और ऐसे जो ताकतें हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं वोट के लिए, जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हिंदुत्व का केस हुआ था 1987, वो मेरे परिवार पे ही हुआ था, तो इसीलिए मुझे ये केस का बराबर अनुभव है और उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री भी मुझे पता है। लेकिन हम हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़े और हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। कुछ चंद वोटों के लिए हम हमारा हिंदुत्व छोड़ेंगे नहीं। और ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता ने आज ये कहा है। ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगी। असीम बकार जी भी हमारे साथ हैं, बहुत देर से उनकी टिप्पणी नहीं हो पाई है। अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं। असीम बकार जी, पहले आपका रुख करते हुए, अब देखिए वहां पर उलेमा भी अगर चिट्ठी लिखते हैं, उनको किसी से उम्मीद है तो वो महाविकास अघाड़ी है। आप लोग दावा करते रहते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी, हम ही उनकी आवाज उठाते हैं, मुसलमानों पर बहुत ज्यादा हमले होते हैं, तो फिर महाविकास अघाड़ी का कोई बोलता नहीं है, महायुति को तो वैसे भी इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब चिट्ठी भी लिखी जा रही है तो उन्हीं लोगों को, तो यहां पर तो आप ना 3 में ना 13 में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं वकार साहब। अब बहुत माफी के साथ 2-3 बातें बोलना चाह रहा था कि सबसे पहले तो जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है उनको जरा मेरे सामने लाइए, मैं उनसे कुछ बात पूछना चाहता हूं। शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जो शिवसेना ये कहती थी कि हमें गर्व है कि हमारे लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, उससे ये मुसलमान आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वो शिवसेना जिसके चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे थे और सरकार जाते जाते उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजीनगर कर दिया, उससे ये मांग कर रहे हैं। पता नहीं कौन से दिमाग है इनके पास। खाली जानना चाह रहा हूं, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, इससे पहले भी शिवसेना की सरकार रही, अगर मुस्लिम आरक्षण देना होता तो दे दिया होता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कोई भी आदमी भिखारियों को कुछ नहीं देता। मजबूत बनिए, ताकतवर बनिए, अपनी पहचान बनाइए, अपने को मजबूत कीजिए, देखिए सब आपको देंगे। किसको भिखारी बोल रहे हैं आप? ऐसे मत मांगिए। हाँ। यूं गए भाई बात समझिएगा। आप अपने विधानसभा में लोग जिता के भेजिए 10, 15, 20, और जब आपके 10, 15, 20 लोग पहुंचेंगे और सरकार में आपकी जरूरत होगी, तब आप उनसे सौदा कीजिए कि आप हमें आरक्षण दिए तो हम आपको समर्थन देंगे। अरे वही तो सौदा कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 16 कैंडिडेट लड़ा रही है। सुनिए सर, मैं तो बोला ही नहीं किसी के बीच में। आप जैसे दिल चाहे बोले, गलत बोले, सही बोले, लड़े, गाली बके, मैं नहीं बोलता सर किसी के बीच में। तर्क है मेरे पास। इतनी देर से मैं देख रहा हूं आप सब बोल रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान सभा के लोगों ने खंडन किया, विरोध किया। अब उसी संविधान सभा की बात कर रहा हूं और उसी संविधान की बात कर रहा हूं जिसमें यह लिखा है कि दलित अगर मुसलमान धर्म अपना लेगा तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन दलित अगर हिंदू होगा तो आरक्षण मिलेगा। यह क्या दिखाता है कि धर्म के आधार पर अगर नहीं है तो ये क्यों लिखने की जरूरत पड़ी कि दलित अगर हिंदू होगा तो आरक्षण देंगे, दलित अगर मुसलमान होगा तो आरक्षण नहीं देंगे। उसी संविधान में लिखा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इसको जाके चेक कर लीजिए आप लोग। आप जाति के आधार पर दे सकते हैं, आप प्रदेश के आधार पर दे सकते हैं, आप अमीर गरीब के आधार पर दे सकते हैं,
आप मुसलमान को आरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि सबकी मानसिकता एक है। हाँ। वोट सबको चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान पर आप सवाल उठा रहे हैं असीम बकार जी। मुसलमानों को, हाँ, अब संविधान सभा को ही आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल नहीं उठा रहा हूँ। हाँ, और बाबा साहब आम्बेडकर का जो संविधान है उसको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैडम मैंने 2 बार दोहरा दूं और एक बार काफी है, सुन लिया है मैंने। डरता नहीं मैडम, एक बार में सुन लिया है। जनाब आप क्या बोल रहे हैं हाँ। कि हम अच्छा आप ये बता दीजिए, हम मुसलमान आरक्षण दे तो दूसरे जाति मांगेंगे भाई हम। एक बार उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। अतिकुर रहमान जी के भी पास आना है प्लीज। एक बार कृष्णा हेगड़े जी उनकी बात खत्म हो जाए, अतिकुर रहमान साहब के पास जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। सर अगर मराठाओं को मराठा के आधार पे मिल सकता है तो राजस्थान के लोगों को राजस्थानी होने के आधार पे दीजिए, हरियाणा वालों को हरियाणवी होने के आधार पे दीजिए, पंजाब को पंजाबी होने के आधार पे दीजिए, आसाम को असमी होने के आधार पे दीजिए, बिहार को बिहारियों के आधार पे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? अगर मराठा को मराठियों के नाम पर मिल सकता है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल सकता? सवाल तो सर 100 हैं, जवाब आप लोग पास एक भी नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर दलित मुसलमान है तो आरक्षण नहीं देंगे। दलित को आरक्षण लेने के लिए हिंदू होना जरूरी है। अरे ये सारी व्यवस्था तो लोग बना कर गए हैं ना, और आप लोग कहते हैं कि इस्लाम में कोई जाति नहीं है। बार बार असीम बकार साहब आप लोगों की ओर से यही कहा जाता है, इस्लाम में कोई जाति नहीं है। बार बार आप लोगों ने कई बार इस मुद्दे पर डिबेट किया है मेरे साथ, किसी भेदभाव की बात नहीं करते हैं। जैसे ही बीजेपी उनकी पार्टी गरीब मुसलमानों को लेकर आगे बढ़ने की बात की थी, वैसे कहते हैं कि जाति में बांटना चाहती है, हमारे वहां तो जाति नहीं है। अब आप यहां पर लेकर आ रहे हैं कि दलित अगर हिंदू है तो आरक्षण का हकदार है, मुसलमान हो जाए तो आरक्षण का हकदार नहीं है। पहले आप खुद तो तय कर लीजिए बकार साहब कि क्या बोलना लेके आ रहा हूं। मैडम आप क्या आपका वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, मेरे को वो बताइए। मैडम अरे सर क्यों बीच में, कौन साहब बोल रहे हैं ये? कृष्णा हेगड़े जी हैं, शिवसेना शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ये राष्ट्रीय उनके प्रवक्ता हैं। बोलिए अब असीम बकार जी अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के पास भी जाना है सर जल्दी से। मैं आपसे नहीं मैंने जो कहना था बात खत्म कर दी। मैं एक लाइन और बोलना चाह रहा था आखिर में जी कि मैं महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों से कह रहा हूँ ऐसे आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण छीनना पड़ता है, ताकत दिखाना पड़ती है 15 मिनट वाली, और लोकतंत्र में ताकत है वोट। और वोट जो ताकत है वो आपके विधानसभा के विधायक तय करती है। हाँ। आप अपने विधायक बना के भेजिए। जिस दिन सरकार में आपके विधायकों की जरूरत पड़ी और बिना आपके विधायकों की सरकार नहीं बनी, उस दिन 1 घंटे में आपको आरक्षण मिल जाएगा। वरना आप रोते रहिए, चिल्लाते रहिए, गाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। कोई शिवसेना कोई कांग्रेस आपको आरक्षण नहीं देगी। ठीक है, मतलब आप ये भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि एमआईएम ही आपकी सच्ची रहबरदार है और उसी के ऊपर भरोसा किया जाए। आपकी बात समझ में आ गई। अतिकुर रहमान साहब अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, अगर उलेमाओं की ओर से इस तरह की चिट्ठी लिखी गई है 10% आरक्षण की वो मांग, सर बाकी लोगों की भी बात हो जाए फिर आप अपने सेकंड टर्म में बोलिएगा। अतिकुर रहमान साहब फिर इस तरह की बात कहना जो संविधान जिसकी इजाजत नहीं देता है, धर्म के आधार पर आरक्षण इस देश का संविधान जो बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया है वो नहीं देता है, तो फिर आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है? और आरएसएस पर बैन, मतलब डिमांड भी ऐसी आरएसएस पर बैन। महाराष्ट्र में अगर कोई एक सरकार बना लेगा वो आरएसएस पर बैन कर देगा वो। चित्रा जी पहले ये जो आरक्षण का मामला है ये क्लैरिफाई हो जाए तो अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि देयर शैल बी नो रिजर्वेशन ओनली, इस वर्ड को जरा अंडरलाइन कर लिया जाए, ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अब क्या मुसलमानों ने, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे अभी महाराष्ट्र हो, क्या ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रिजर्वेशन मांगा है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने चित्रा जी 25 साल पहले 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की मांग की थी, ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस। ना कांग्रेस दे पाई। असीम बकार यहाँ पर सही कह रहे हैं कि कोई भी मुसलमानों का डिमांड ये पूरा होने वाला नहीं है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था, किसी ने पूरा नहीं किया और अभी भी पूरा नहीं होगा। शिंदे की सरकार जब आई, इनकी शिंदे जी की सरकार, तो टीआईएसएस को भेज दिया कि भाई इसके ऊपर और ज्यादा हमको जानकारी दीजिए। तो मैं ये जो उलमा काउंसिल है, इन्होंने जो डिमांड्स रखे हैं, मैं भी असीम बकार साहब की तरह उनसे कहूंगा कि ये आप डिमांड्स वापस ले लीजिए।
हम सिर्फ मेरा ये अपना मानना है कि मुसलमानों को देश बचाना चाहिए। देश बचेगा तो मुसलमान बचेगा। बीजेपी को हराना है, उद्धव जी को और कांग्रेस को जिताना है। और ये चित्रा जी आप मान लीजिए ये हमारा कम्युनल एजेंडा नहीं। अगर हमारा कम्युनल एजेंडा होता तो हम ये डिमांड्स को आगे बढ़ाते। कोई आरएसएस बैन नहीं होने वाला है, मुसलमानों को कोई रिजर्वेशन नहीं में। अरे मगर संविधान और देश बचेगा तो मुसलमान जी पाएगा ना। बीजेपी और ये जो शिंदे ग्रुप है, इसको महाराष्ट्र में इसका पत्ता साफ होना बहुत जरूरी है। ये मेरा अपना मानना है, अपना डिमांड। ठीक है, आपको लग रहा है कि देश और संविधान खतरे में है, क्यों लग रहा है ऐसा? अभी 6 महीने पहले रिजल्ट आ गए हैं लोकसभा के और उसके बाद असेंबली इलेक्शन के, हरियाणा के भी। वहां पर कौन सा ऐसा खतरा था जो बीजेपी ने आकर उस खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया और संविधान खत्म कर दिया? जी, इसी बात को कुछ प्लेटफॉर्म से अलग तरीके से पेश किया जो आप ये पेश कर रही हैं, और इसमें रिजर्वेशन का मामला भी आज आ गया क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा। जी देखिए चित्रा जी, जो डिमांड मुसलमान और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, हम आप क्या चाहते हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम अपने कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, अपनी गैदरिंग्स के अंदर, मुसलमानों की गैदरिंग में ये कहें कि भाई बीजेपी को वोट दो? क्योंकि यूपी में इन्होंने 2000 मदरसों के ऊपर बैन लगा दिया था। 2 दिन पहले वो तमाम चार्जेस जो लगाए थे सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज करके मदरसों को बहाल किया। हम ये कहें कि बीजेपी और मोदी जी की बड़ी अच्छी पार्टी है और शिंदे ग्रुप बहुत मुसलमानों से मोहब्बत करती है, आप इनको वोट दो क्योंकि बीजेपी एक ऐसा बिल लाने वाली है, अमेंडमेंट वक्त के अंदर लाने वाली है, जिसके ऊपर रातों रात 3 महीने में अगर आप साबित नहीं कर पाए कि ये मस्जिद हमारी है तो आप ना कहीं अपील कर पाएंगे, ना कोई दावा आपका माना जाएगा, ना कोई पेपर सबमिट कर पाएंगे। इसीलिए वोट दे कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद। मतलब आपकी बातों से ये साफ हो गया है कि पहले से ही तय किया जा चुका है कि एमवीए को ही वोट देना है, लेकिन उसके पहले सौदेबाजी करके वोटों का, ताकि बैलेंस करके। प्रेम शुक्ला जी, आप इस पर जवाब दीजिए। मैं नहीं पसंद। देखिए प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये बात भी सच है ना, मुस्लिमों में भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो बहुत गरीब है, जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अगर उनके लिए किसी भी तरह के आरक्षण कैसे भी घुमा फिरा कर, जैसे देश के बाकी राज्यों में मिला है, जो बहुत गरीब मुसलमान हैं, अगर उनको देने की डिमांड की जाती है तो फिर भाजपा को क्या दिक्कत है? प्रेम शुक्ला जी, और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। भाजपा को दिक्कत है, इस देश के संविधान को दिक्कत है। इस देश के संविधान को दिक्कत है। संविधान को खतरा जो है वो जो मुस्लिम स्कॉलर बनकर जो है जिहादी बैठते हैं उनसे है, जो याकूब मेमन के समर्थक बैठते हैं उनसे है, जो जाकिर नाइक के समर्थक बैठते हैं उनसे है। जो लोग इस देश में, जाकिर नाइक के समर्थक कौन है? जाकिर नाइक के समर्थक कौन है? क्यों पीड़ा हो रही है? डॉक्टर जाकिर नाइक के समर्थक कौन है? किसको पीड़ा हुई? डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे जिहादी का जो समर्थन करते हैं, बीच में क्यों बोलने लगे भाई? क्यों बीच में बोलने लगे? क्यों बीच में बोलने लगे? क्यों मिर्ची लग गई मित्र? डॉक्टर जाकिर नाइक के आप समर्थक हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक के आप समर्थक हैं? देखिए इस तरह की बातें ना करें, देखिए अभद्रता ना करें, बदतमीजी बंद करें, बदतमीजी बंद करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, उनकी बात खत्म हो जाए मैं आप ही के पास आऊंगी। ठीक है अतिकुर रहमान साहब, जब वो बोलेंगे आपकी आवाज नहीं आएगी, उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आप ही के पास आती हूँ। एक बार बंद करें। ठीक है, वो कुछ नहीं ऐसा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए, वो अपनी बारी में बोलेंगे, बोलिए। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे जो लोगों के समर्थक हैं उनसे इस देश को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है। याकूब मेमन के जो समर्थक हैं उन्होंने इस देश के निर्दोषों का नरसंहार किया है। जो अजमल कसाब के समर्थक हैं, जो दाऊद इब्राहिम गिरोह के गुण गाते हैं, ऐसे लोगों से इस देश को खतरा है। जो आईएसआई के इशारे पर नाचते हैं उनसे इस देश को खतरा है। इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने पुष्ट करने का काम किया है। अनुच्छेद 370 समाप्त करके जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर में शांति स्थापित की, जिस तरह से आज किसी जिहादी की हिम्मत नहीं पड़ती कि मुंबई में नंगा नाच करे आतंकवाद का। कोई 26/11 की सोचता है, जानता है कि कराची में घुस कर मारेंगे। उससे जो है, जो जिहादी समर्थक हैं
वो बहुत बौखलाए हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुंबई की 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर 25% से ज्यादा मुसलमान हैं। हाँ, तो अभी तो कह रहे हैं कि वहां पर शांति है, वहां पर कुछ नहीं होता। 10 ऐसी सीटें हैं मुंबई की जहां पर 25% से ज्यादा मुसलमान हैं, तो सब यानी कि शांति से रह रहे हैं ना वहां पर? नहीं रहे ना, वो अपने नहीं रहे और अपने मतदान का उनको अधिकार है। उनके विरोध में कौन बात कर रहा है? आपको नहीं चाहिए मुसलमानों का मताधिकार है, आपको नहीं चाहिए कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध कर रहे हैं जो अजमल कसाब के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जब आप लोग बार बार पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, वो किसकी बात करते हैं प्रेम शुक्ला जी? जो याकूब मेमन की कब्र सजाने के लिए नाचते हैं। नहीं, हम तो देखिए गरीब, आपने एक प्रश्न पूछा था चित्रा जी कि गरीबों को गरीबी के आधार पर मिलने से, भाई जब गरीबों को जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है, क्या उसमें मुसलमान कवर्ड नहीं है? जो पिछड़ों को आरक्षण है, क्या उसमें मुस्लिमों के पिछड़ों को कवरेज मिला है कि नहीं मिला है? तो फिर अलग से धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों चाहिए? जब आर्थिक आधार के आरक्षण में गरीब मुसलमान जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है वो भी कवरेज पाता है, जब पिछड़ी जातियों में वो भी कवरेज पाता है, तो मजहब के आधार पर आरक्षण के कारण इस देश ने बंटवारे का दंश झेला है। फिर से बंटवारा करना जो चाहते हैं, जो भारत को गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले अफजल गुरु की आरती उतारने वालों का समर्थन करते हैं, वो जो है इस देश में उलमा काउंसिल की तरह तो आप लोगों पर भी तो आरोप लगता है ना, गजवाए हिंद का मुद्दा उठाते हैं और भगवाए हिंद के आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं कि बीजेपी भगवाए हिंद को लेकर आगे चल रही है। तो भगवा तो यहाँ त्याग का बलिदान करेंगे, भगवा तो त्याग और बलिदान करेंगे, इस देश के ध्वज का रंग है। ठीक है, मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए राम प्रसाद बिस्मिल और जो है भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने न्यौछावर कर दिया अपने प्राणों का। ठीक है, भगवा तो उस त्याग और बलिदान का। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। अतीकुर रहमान जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बाकी लोगों के भी पास जाऊंगी, उसके पहले अतीकुर रहमान साहब कई मुद्दे उन्होंने इन्होंने पर्सनल अटैक मुझ पर किया, जिहादी बोलकर। आपको इनको रोकना चाहिए था। और मैं सुन नहीं पाई कि वो आप पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मतलब आप पे कौन सा पर्सनल अटैक किया? वो कह रहे हैं कि आपने उनको जिहादी बोला। पर्सनल अटैक किया? वो कह रहे हैं आपने उनको जिहादी बोला। उनको कहाँ जिहादी बोला मैंने? जाकिर नाइक के समर्थकों क्या कहूँगा? जाकिर नाइक के समर्थक क्या है? जाकिर नाइक के समर्थक है? याकूब मेमन के समर्थकों को क्या कहूँ मैं? बताइए ना मुझे। उनकी आरती उतारनी चाहिए। याकूब मेमन का जो है, जो कब्र की सजावट की बात करे, उनकी प्रशंसा की जाए, तालियां बजाई जाए। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। अतीकुर रहमान चित्रा जी, जितने भी लोगों का जाकिर नाइक से लेके याकूब मेमन से लेके इन्होंने नाम जिताया, हमने किसी को भी पार्लियामेंट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरह MP बनाकर नहीं भेजा। इन्होंने एक आतंकी को पार्लियामेंट में MP बना के भेजा, लेकिन हम पर ये इल्जाम लगाएंगे हम इनके हम आतंकी। फिर आप झूठ बोलना शुरू कर दिए। यही आपका जो है ना झूठ है, ये यजीद की तरह जो आप झूठ बोलते हैं, ये बहुत घातक है। बोल रहे थे बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। यजीद की तरह जो आप यजीदियत है ना, ठीक है, उनकी बात हो जाए। आपकी जो यजीदियत है ना, ये बहुत घातक है। प्लीज बोलिए अतीकुर रहमान साहब। यही 10 साल में जो बीजेपी ने काम किया है, सुबह शाम मुसलमानों के ऊपर तहमत लगाना, इब्लीस की तरह हरकतें बंद कीजिए आप। ये इनको महंगी पड़ी। इब्लीस की वाली हरकत गलत है बस। जब प्रधानमंत्री ने अपने ही पैरों पर कुड़ा और फिर से ये हारने जा रहे हैं चित्रा जी। मुसलमान इसी करके इनको वोट नहीं देगा और इसलिए नहीं देगा कि आप मुसलमान हैं। चुनाव में भविष्यवाणी भी करना नजूमी भी हो गए। घातक है, ये नजूमियत शुरू हो गई। अरे जहन्नुम में जाता है नजूमी। पैरों पर ये कुल्हाड़ी मारते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुसलमानों का कोई डिमांड नहीं है। अरे अब हमको काहे समझा रहे हो भाई? अरे जाओ नजूमी, मकसद है जिहादियों को समझाओ। बाला साहब ठाकरे हाँ हरा लेना, आपकी औकात होगी तो हरा लेना, आपकी औकात होगी तो हरा लेना। छाती पर चढ़कर भगवा ध्वज फहराते हुए भाजपा आएगी सत्ता में। इनको वोट नहीं देंगे। हाँ। ये कौन है? कौन है मियां खाम खाए? अतीकुर रहमान साहब को वोट वैसे भी नहीं मिला है। यही तो बीजेपी का दर्द है सर। अब मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। यही तो बीजेपी का दर्द है। कौन है? बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि हमने तमाम योजनाओं का ऐलान किया, जहां पर ज्यादातर 90% मुस्लिम आबादी है, वहां पर आधे से ज्यादा घरों में सरकार की तमाम योजनाएं पहुंची, लेकिन जब वोट की बात आती है तो वहां पर इनको 10 वोट भी नहीं मिलते हैं। यही तो उनका सबसे बड़ा दर्द है ना। प्रेम शुक्ला जी सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन संजना घाड़ी जी, एक सवाल का जवाब आपसे, क्या उलेमाओं की इस बात ने
शिवसेना के साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी को असहज कर दिया है, क्योंकि इसमें कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो अगर आप लोग मानते हैं तो भी, नहीं मानते हैं तो भी वो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब कहेंगे कि नहीं हम 10% आरक्षण नहीं देंगे, ये बात नहीं मानेंगे, मुसलमानों को पुलिस भर्ती में वरीयता नहीं दी जाएगी। तो ये तमाम बातें हैं जो आपके लिए मुश्किलों का सबब भी बन सकती हैं, और अगर आप मान लेती हैं तो फिर ये लोग हिंदुत्व का मुद्दा उठाएंगे, प्रेम शुक्ला जी की पार्टी। देखिए, ये हिंदुत्व का मुद्दे की जो बात कर रहे हैं ना, अभी इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बीजेपी का जो सबसे बड़ा है या शिंदेगढ़ का प्रॉब्लम ऐसे है कि भाजपा को या महायुति को मुस्लिम वोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं पे ये वोट मिलने चाहिए, अंदर के अंदर इच्छा है। इसलिए यामिनी जादव उनकी एमएलए भाईकाला की बुरखा वाटप करती है। हाँ, देखिए, मदरसा में टीचर्स लोगों को, मौलवियों को पगार डबल करने का काम भाजपा ने किया है। हम कहते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन अगर ये हम करते तो हिंदुत्व खतरे में आ जाता। अगर बुरखा वाटप हमारे लोग करते तो हिंदुत्व बहुत बड़े खतरे में आ जाता। इनके आशीष शेलार जाके मुस्लिम लोगों के हमारे व्यासपीठ पे कहते हैं मैं आशीष शेलार नहीं, आज से आप मुझे आशीष कुरैशी कह लीजिए। ये जो इनका दोगला हिंदुत्व है, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन है। मैंने वो हिंदुत्व देखा है कि हमारी पंढरपुर की जो वारकरी जाते हैं उसमें मुस्लिम भाई लोग रामकृष्ण हरि पे नाचते हुए ताल लेके मैंने देखे हुए हैं। तो हमारे लिए वो हिंदुत्व है। और इनका ये जो डिमांड है, मैंने पहले ही बताया कि मत के लिए या कोई अपने बाजू में ये मत आए, इसके लिए कोई जो अलग डिमांड है जो सही नहीं है, वो डेफिनेटली उसका विचार नहीं किया जाएगा। और ये जो आपके डिमांड्स यहाँ पे उलेमा के बताए जा रहे हैं, मुझे उसके बारे में पूरा आइडिया अभी है नहीं, मैंने खुद पढ़ा नहीं उसके बारे में, लेकिन डेफिनेटली महाविकास आघाड़ी उसके बारे में सोचना भी होगा, तो बहुत विचार करके उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी। ठीक है। और हिंदुत्व का मुद्दा जो अभी कृष्णा जी के कान को कुछ ना कुछ और सुनाई देता है भाई, तो उनको कहिए, गर्व से कहो हिंदू है, ये आज भी शिव सैनिक हम कहते हैं और हमें उसका गर्व ही है। तो उन्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। मुस्लिम भाइयों का मत अगर हमें मिल रहा है, उन्का समर्थन हमें मिल रहा है, इसका मतलब हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, ये नहीं होता है। सबसे बड़ा इनके पेट का दर्द है। कृष्णा हेगड़े जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। और उन्होंने जिस यामिनी यादव का जिक्र किया, वो बुर्का बांट रही हैं, फिर मदरसों में आपने जो सैलरी है वो भी डबल की, वो उसका भी जिक्र कर रही हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर उनकी पार्टी इस तरह का काम करती तो फिर आप लोग आ जाते हैं हिंदुत्व का झंडा लेकर। वही काम तो आप लोग भी कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है, अगर किसी की सैलरी डबल होती है, उसको तनख्वाह मिलती तो अच्छी बात है। ये हिंदुत्व का झंडा हम अभी से नहीं, 1980 से लेके चल रहे हैं, लेकिन ये लोग हिंदुत्व का झंडा अभी छोड़ दिए, इसका हमें दुख है। भले चलो कांग्रेस के साथ चले गए उस पे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं जब भी संविधान को धोखा है, संविधान को खतरा है। सम्मान्य प्रधानमंत्री 13 साल मुख्यमंत्री थे और 10 के ऊपर साल वो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं संविधान बदली करूंगा या संविधान खतरे में है या संविधान। सवाल आ रहा है कृष्णा हेगड़े जी, मुसलमानों पर मेहरबान शिंदे सरकार, देखिए मदरसा शिक्षकों के वेतन में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए आपने 10-10 लाख रुपए दिए, उसके बावजूद उलेमाओं का भरोसा आप लोगों को लेकर क्यों नहीं है हेगड़े साहब? देखिए, हम लोग ने बुद्ध विहार के लिए भी 10 लाख रुपए दिए, हमने जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी दिए, हमने वयोश्री योजना सीनियर सिटीजन के लिए दिए, हमने लेक लाडकी स्कीम गर्ल चाइल्ड को दिए, हमने लाडली बहना स्कीम दिए, हमने गैस सिलेंडर स्कीम दिए, फ्री ट्रांसपोर्ट स्कीम दिए, फ्री बिजली स्कीम दिए। उसमें हमने नहीं कहा कि तुम हिंदू है तुम ले लो, तुम मुसलमान हो मत लो। हमने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लाभ मिलना चाहिए। और मदरसा का वेतन तो इन्होंने 15 साल नहीं बढ़ाया, तो हमने बढ़ाया तो हमारे पे आ गए इन लोग कि भाई आपने क्यों बढ़ाया। अरे आप 15 साल काम तो करो, 15 साल आपने काम नहीं किया तो हमको डबल स्पीड में काम करना पड़ रहा है। अगर उधर वाले लोग कर देते तो आप तुष्टीकरण के आरोप लगाने लगते ना कृष्णा हेगड़े जी? देखिए, बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। कोविड में मंदिर बंद थे, कोविड में मंदिर बंद थे तो हिंदुत्व खतरे में है, ऐसे बोलने वाले ये लोग हैं। कोविड में भी 6,000 करोड़ का घपला किया इन्होंने, कैग में 12,000 करोड़ का घपला किया, और 2.5 साल में 2 बार मंत्रालय गए। अरे आपका घपला निकालू, पीएम केयर्स फंड क्या है, पीएम रिलीफ फंड क्या है, वेंटिलेटर घोटाला क्या है, आपके कितने घोटाले निकालने हैं?
नहीं, संसद में क्या घोटाला किया है, राम मंदिर में क्या घोटाला किया है, एयरपोर्ट गिर रहे, इतने ब्रिज गिर रहे, शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, कितना भ्रष्टाचार आपका निकाले हम लोग। महानगर पालिका में फर्नीचर घोटाला, रोड घोटाला, कितना घोटाला निकाले आपका। बोल लेने दीजिए, अगर आप बोलेंगे तो फिर उनकी आवाज नहीं आ पाएगी। प्लीज एक बार की बात हो जाए, आपने तमाम सवाल पूछे हैं, प्लीज आप जवाब सुनिए। जेब में है, आप दूध के धुले हैं। प्लीज आप जवाब सुन लीजिए। संजना गाड़ी जी प्लीज। कृष्णा हेगड़े जी अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के पास भी जाना है। ये लोग 2 बार मंत्रालय नहीं गए, फेसबुक पे सरकार चलाई, ये हम नहीं कह रहे, इनके सहयोगी शरद पवार साहब लोक मान्य संगति के पुस्तक में उन्होंने उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल का विवरण उन्होंने किया। तो उद्धव ठाकरे जी से प्रश्न पूछिए ना, हमको क्यों पूछ रहे? आप शरद पवार जी से प्रश्न पूछिए कि भाई आपने आपके बुक पे क्यों लिखा है। आप अभी है 2 बार केंद्र सरकार ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उद्धव साहब की पीठ थपथपाई है। ठीक है, आपने शरद पवार को लेकर जो बातें कही है महेश जी उसका जवाब देंगे, लेकिन असीम बकार के पास एक आंकड़े के साथ मैं आना चाहूंगी। पहले वो आंकड़ा दिखा देती हूँ। सर सुनिए मेरी बात सुनिए। महाराष्ट्र में जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, मुस्लिम आबादी वहां पर 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है, जो कि प्रदेश की कुल आबादी का 11.24 करोड़ आबादी का 11.5% हिस्सा है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या तकरीबन 20% है और 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर इनकी आबादी 40% से ज्यादा है, जहां पर असीम बकार की पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। मुंबई में 10 सीटों पर 25% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है और पिछले लोकसभा चुनाव में भारी तादाद में मुसलमानों ने महाविकास अघाड़ी को ही वोट किया था। अब असीम बकार साहब देखिए, आप लोग कहें कि भले ही हम कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन पूरी ताकत से हम वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। 15 मिनट का जुमला भी वहां पर फेंका जाता है ताकि मुसलमानों में एक गुस्सा और उत्साह भरा जा सके, लेकिन उसके बावजूद ये जो वोट बैंक है वो महाविकास अघाड़ी को गया था लोकसभा में। आप लोगों की ओर से तमाम कोशिशें की गई हैं असीम बकार जी, लेकिन उसका कोई फायदा, क्योंकि जनता को भी तो पता है ना कि सरकार या तो उधर वालों की आनी है या तो इधर वालों की आनी है। और कुछ लोग तो आपको वोट कटवा पार्टी भी कहते हैं, इधर वाले आपको बीजेपी की बी टीम बताते हैं। असीम बकार जी मैंने देखिए एक बहुत क्लियर कर दूं कि जो शिवसेना है वही बीजेपी है और जो एनसीपी है वही शिवसेना है। शरद पवार साहब एक परिवार में 2 गुट हैं, एक गुट कहता है हम सेकुलर हैं और अपने भतीजे को सब मिले हुए अंदर अंदर, मैं गारंटी ले रहा हूं सब मिले हुए हैं। ये अपनी कारोबार, अपनी दौलत, अपना जो बनाया हुआ उनका वो जो साम्राज्य है उसको बचाने के लिए चचा भतीजे जो हैं वो अलग अलग दिख रहे हैं आपको। नाम ये सब बीजेपी में मिले हुए हैं। नाम लेकर बता दीजिए। शिवसेना, हाँ, अजीत गुट, मैं शरद पवार साहब का साफ साफ नाम ले रहा हूं। शरद पवार अजीत गुट आपस में मिले हुए हैं। मुसलमानों ने अगर शरद पवार को वोट दिया तो ये दिमाग में डाल लीजिए कि सब बीजेपी में जाएगा। कोई गारंटी नहीं, कल को सुप्रिया सुले भी चली जाए, कोई गारंटी नहीं है। शिवसेना, मैंने भी आपसे एक लाइन पहले बोली थी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि शिवसेना अगर जरा सा बड़ा ऑफर आ गया तो कहिए पूरे जो मौलाना साहब नाम लेटर लिख रहे हैं, कहिए उनका नाम बदल दे। आपको शिवसेना के साथ ना वो उद्धव गुट और शिंदे गुट जोड़ना पड़ेगा। 1 घंटे में बकार जी थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। उद्धव गुट, शिंदे गुट ऐसे नाम जोड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि शिवसेना की आप बात कर रहे हैं। 1987 से साथ में बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूं आपसे, शिवसेना की जो पैदाइश है, जो जन्म हुआ है, वो बाला साहब ठाकरे का है। तो उद्धव ठाकरे में जो कट्टरता भरी हुई है कूट कूट के, वो एंटी मुस्लिम, वो कहाँ जाएगी मैडम? मैं गारंटी ले रहा हूँ, मौका मिल जाएगा उद्धव ठाकरे जी को तो 1 सेकंड के अंदर पलट जाएंगे, बीजेपी तक चले जाएंगे। मैं मुसलमानों से फिर कह रहा हूँ, आपने भी कहा 15 मिनट, वो भाषण मैंने सुना, अकबर साहब ने कहा कि अभी 9:45 हुआ है, 15 मिनट बाकी हैं। आप लोग दूसरी तरफ ले गए। आपको नीतीश राणा का भाषण नहीं समझ में आ रहा है? अरे हमको आपका भाषण भी समझ में आ रहा है। वो जो महिला सांसद थी हार गई है, कहीं पे निशाना। आप मत सोचिए हमको समझ में नहीं आया, सभी को समझ में आया पूरे देश में। हमें इतने की इजाजत देता है महेश चौहान से। मैं क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ, नहीं तो उनकी बात रह जाएगी, दोबारा मैं उनके पास नहीं जा पाई थी। महेश चौहान जी वो कह रहे हैं शरद पवार, अजित पवार एक ही हैं, अपने कारोबार को बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर ये लोग पलटी मार सियासत करते हैं। महेश
ये अभी एमआईएम हमें बताएगी शरद पवार और अजित पवार साथ में है कि नहीं। एमआईएम पहले पूरी उनके कौम को, मुसलमान बंधुओं को ये बताए कि वो बीजेपी के साथ है कि नहीं, वो बीजेपी की बी टीम है कि नहीं। बीजेपी की बी टीम है ऐसे उनको लगता है, इसीलिए एमआईएम को वोट्स नहीं मिलते। एमआईएम लोकसभा चुनाव में हमारे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के बाद भी अगर मुस्लिम समाज तो उद्धव ठाकरे या महाविकास आघाड़ी को वोट्स देती है तो एमआईएम को समझना चाहिए। और महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है चाचा और भतीजा साथ में है या नहीं है, शरद पवार जी और अजित पवार जी साथ में है या नहीं है। और यहाँ पर जो बात हो रही थी, विषय था कि 17 मांगों का उलेमा, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की, तो उसमें बीजेपी सिर्फ बात कर रही है आरक्षण पर। मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि प्रेम शुक्ला जी जितना भी समय आपने उन्हें दिया सिर्फ आरक्षण पर बात करते रहे। आरएसएस के प्रतिबंध के बारे में उन्होंने एक बार भी बात नहीं की, उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं लग रहा है। तो मेरा कहना ही यह है कि 17 मांगे हैं, और जैसा कि अभी यहाँ पर विषय निकला, प्लीज बीच में मत बोलिए, यहाँ पर विषय निकला जैसे कि अभी देखिए शिंदे सरकार ने और बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र में मदरसों में शिक्षकों की वेतन बढ़ाए, 6,000 से लेकर 16,000 किए। उसके बाद उन्होंने मौलाना आजाद जो वित्तीय विकास निगम है उनके फंड 700 करोड़ से 1000 करोड़ ये किसकी पता चलता है। देखिए सर, अगर हम कामों की बात करें या फिर फंड की बात करें, इससे ये भी पता चलता है कि एक खास तबके को फंड से या फिर उनके लिए क्या किया जा रहा है, कौन सी सरकार कर रही है, उससे मतलब नहीं है। धर्म का चश्मा लगाकर यहां पर भी तो कुछ लोगों की ओर से डिमांड की जाती है ना, उसकी बात क्यों नहीं होती है? क्योंकि कई ऐसे इलाके में अगर कामकाज वहां पर हुए हैं, अगर पैसा लोगों की जेब तक पहुंचा है, उसके बावजूद जो पार्टी उनके लिए काम कर रही है, अगर वोट नहीं मिलते हैं तो धर्म का चश्मा उधर भी लगा हुआ है और धर्म का चश्मा इधर प्रेम शुक्ला जी भी लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन किसकी सियासत आगे बढ़ेगी, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। आप तमाम मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती हुई चली जा रही है। जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे यहां पर जोर आजमाइश और मुद्दों पर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिशें जारी है। अब उलेमाओं की इस डिमांड पर महाविकास अघाड़ी की ओर से क्या विचार किया जाएगा, क्या उनकी मांगे मान ली जाएंगी, आगे क्या रहेगी परिस्थिति, इस पर रहेगी हमारी नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।